नमस्कार दोस्तों, आज का बाजार खुलने से ठीक पहले ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, कल जो बाजार में हाहाकार मचा उसने पूरे ग्लोबल मार्केट की कमर तोड़ दी है। कल हमारे निफ्टी के अंदर 2% से भी ज्यादा टूट गया है। सबसे डराने वाली बात जानते हैं कि क्या कल इंडिया वीएक्स यानी हमारे मार्केट का डर नापने का थर्मामीटर एक ही दिन में 26% ऊपर भाग गया। इसका मतलब है कि बाजार को भयंकर बुखार चढ़ गया। लेकिन इस भयंकर लड़ाई और कल की गिरावट के पीछे ईगो का एक बहुत ही बड़ा खेल है। आखिर कल रात ऐसा क्या हुआ और आज सुबह बाजार खुलने पर आपको क्या करना है, चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। दोस्तों, हुआ यह कि पिछले महीने जून में अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति समझौता हुआ था, जो पेस डील हुआ था, तो वह कल पूरी तरह टूट गया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल साफ कह दिया कि अब शांति गई भाड़ में। उन्होंने ईरान के लोगों को बेहद हिंसक और निर्दयी बताते हुए कह दिया कि अब कोई डील वील नहीं होगी, अब तो सीधी मारामारी होगी। लेकिन इसके पीछे असली वजह है क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे, जिसे समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, पूरा फसाद है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जानते हो, ये देख सकते हो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के समुद्री रास्ते का जहां से दुनिया का एक बड़ा तेल व्यापारी गुजरता है। पहले इस रास्ते का कोई घोषित मालिक नहीं हुआ करता था और अमेरिका भी जानता था कि यहाँ थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस चलती है। लेकिन इसी साल 28 फरवरी को दुनिया को पहली बार पता चला कि ईरान इस पर रास्ते, जो ये रास्ता है, इस रास्ते पर अपना कब्जा, मालिकाना हक जमा कर बैठ गया है। ईरान ने साफ कह दिया कि अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ तो हम इस रास्ते को बंद कर देंगे। अब इसको ऐसे समझो जैसे किसी दबंग आदमी ने किसी जमीन पर कब्जा कर लिया हो और कोई दूसरा आकर कहे कि भाई कब्जा हटा लो, तो वो हटा लेगा क्या? नहीं हटाएगा। जैसे शेर के मुंह में एक बार खून लग जाता है, वैसे ही ईरान को अपनी इस ताकत का स्वाद मिल गया है। वो अपना अधिकार छोड़ने को तैयार ही नहीं है और अमेरिका के पेट का सबसे बड़ा दर्द यही है कि ईरान अपना कब्जा हटा नहीं रहा है। कल क्या हुआ था? इसी दबंगई में ईरान ने बिना परमिशन से गुजर रहे 4 बड़े जहाज पर हमला कर दिया, जिसमें क्या हुआ, कतर का जो एलएनजी टैंकर और सऊदी अरब का तेल टैंकर भी शामिल था। ईरान का कहना है कि जब मालिक हम हैं तो बिना पूछे कैसे जा रहे हो। ट्रंप को यह बात चुभ गई। फिर क्या हुआ कि डील होने के बाद भी तुमने जहाज कैसे उड़ाया। बदले में कल रात अमेरिका ने वापस क्या किया, ट्रंप ने ईरान के 80 ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दी। फिर ईरान ने भी जो अमेरिका के बहरीन और कुवैत में बने अमेरिकी मिलिट्री ठिकाने पर मिसाइल दाग दी। अब इस पूरी मारकाट का नतीजा ये हुआ कि कल रात देखते ही देखते ब्रेंट क्रूड ऑयल $78 प्रति बैरल पार निकल गया। एक ही दिन में कच्चा तेल यानी 6% तक भाग गया। कल अमेरिकी बाजार में सहम रहे थे कि हमारा रुपया भी 20 पैसे कमजोर होकर बंद हुआ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आज सुबह एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया है। जहां एक तरफ ग्लोबल मार्केट का तनाव है, वहीं आज सुबह हमारा गिफ्ट निफ्टी हल्की बढ़त के साथ हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि कल की भारी गिरावट के बाद भी आज हमारे भारतीय बाजार शुरुआत में पूरी तरह घुटने टेकने के मूड में तो नहीं है। बाजार आज फ्लैट था, थोड़ी रिकवरी के साथ भी खुल सकता है। इसलिए सुबह सुबह पैनिक में आकर ये मत सोचिए कि मार्केट आज भी सिर्फ डूबेगा। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं और F&O वाले भाई साहब, वो गिफ्ट निफ्टी के पॉजिटिव है तो इंटरनेशनल न्यूज़ नेगेटिव है, तो इसलिए आज मार्केट में उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी बनी रहेगी, ये भयंकर रहने वाली है। तो आज सुबह मार्केट खुलते ही बिना सोचे समझे कोई भी ट्रेड मत ले। फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों को आज स्टॉप लॉस के साथ बहुत संभल कर काम करना होगा।
अब नया पैसा लगाने वाले पर क्या है वो थोड़ा जान लेते हैं। अगर बाजार खुलने के बाद थोड़ी स्थिरता आती है तो कल की गिरावट के बाद अच्छे स्टॉक निचले स्तर पर मिल रहे हैं, लेकिन जल्दीबाजी बिल्कुल ही नहीं करें, क्योंकि अभी युद्ध का माहौल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जैसे पहले लग रहा था खत्म हो गया, लेकिन वापस शुरू हो गया। जैसे फरवरी में शुरू हुआ था, हम वापस उसी जगह पे पहुंच गए। तो ऐसा ना हो कि युद्ध वापस से शुरू हो जाए। फिलहाल थोड़ा बहुत माराकाटी हुई है, लेकिन अभी इसको पूर्ण रूप से तो नहीं बोल सकते युद्ध शुरू हो गया। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो SIP वाले, आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं चिंता करना चाहिए, क्योंकि ये उठा पटाकर तो बार बार आती रहेगी, ऐसी आएगी और चली जाएगी। लॉन्ग टर्म में हमारा भारत बहुत मजबूत है, इसलिए अपनी SIP को जारी रखिए और पैनिक में आकर अपने शेयर लॉस में मत बेचिए। तो दोस्तों, माहौल अनिश्चितता जरूर है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव होने से बाजार में आज एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज सुबह की ओपनिंग पर नजर रखिए। और आपको क्या लगता है, आज हमारा मार्केट कल की गिरावट को संभाल पाएगा? एक कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें और अपने इन्वेस्टर दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।